नमस्कार प्रिय दर्शकों, बुरे वक्त में याद रखना इन बातों को बहुत काम आएंगी। भले ही आज समय बुरा है, लेकिन यह बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। कौन अपना है कौन पराया है, पहचान करा कर जाएगा। दर्शकों, यह वीडियो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दर्शकों, बुरा समय भले ही बुरा क्यों न हो, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इस बात को याद रखें, समय कभी किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। आज आपका टाइम खराब है तो कल टाइम अच्छा भी आएगा। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि आपका अच्छा टाइम कब बुरे टाइम में बदल जाए। हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को न छोड़ें। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है, क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है, और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे लगते पता चलता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को न कोसें बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। आपके बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे सगा आपका कोई नहीं हो सकता। भले ही वक्त बुरा है पर जरूर बदलेगा। वक्त अच्छा हो या बुरा, अपनी अहमियत जरूर छोड़ जाता है। जब मेरा अच्छा वक्त था तो दुनिया ने बताया कि मैं कैसा हूँ, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया कैसी है। आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय जाने कि आपके पास जो कुछ है उससे खुश कैसे रहें। बुरा वक्त नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि अपनों के भेष में कौन गैर है और गैरों के भेष में कौन अपना है। बुरा वक्त उन तारों की तरह है जो अंधेरे में दिखाई देते हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान अंधेरे पर नहीं बल्कि तारों पर लगाना चाहिए। इसी तरह बुरे वक्त में अवसर छुपा होता है, हमें उस अवसर को देखना चाहिए। बुरा वक्त इसलिए भी आता है कुछ अच्छे लोग मिल सके। जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना आसान होता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती है। जो आप अपने बुरे समय में बोते हैं वह आपके अच्छे समय में काटा जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदल जाएगा, और अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी बदल जाएगा। बुरे वक्त में भगवान को याद करो और अच्छे वक्त में भगवान को धन्यवाद करो। बुरा वक्त है पर चलते रहना, रुकना मत, बस चलते रहना। घड़ी नहीं देखती कि बुरा वक्त है या अच्छा, बस चलती रहती है। इसी तरह अपनी उम्मीद की बैटरी को चार्ज रखो। बुरा समय बताता है कि सच क्या है। अच्छे और बुरे समय काले और सफेद रंग की तरह होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। बुरा समय भी अस्थायी होता है, हमेशा वक्त ही बुरा नहीं होता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां वक्त को बुरा बना देती हैं। हे भगवान, लंबा समय सबको दे पर मुश्किल समय किसी को न दे। बुरा वक्त है तो क्या, संयम से काम लो, मेहनत करते रहो और राम का नाम लो। उदास ना हो, परेशान ना हो, मत हार, मत रुक, मत सोच, बस चलता जा, राही रास्ता एक दिन मिल जाएगा। वक्त की माया कभी भी करवट खा सकती है,
अच्छे अच्छों को इस वक्त से गुजरते देखा है मैंने। भगवत गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये दो काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 50,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 50,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 50,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। गीता में योगेश्वर कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में से एक श्लोक में गुस्से पर काबू रखना बताया गया है। इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है। बस क्रोध ही शेष ही रहता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है।
और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो कार्य प्रभावित होता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। वह अपने क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि जब क्रोध आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार जरूर विचार कर लें, इसके बाद ही कोई भी कदम उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में योगेश्वर कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा यह तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से आशय है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है, या फिर हो सकता है कि खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ने श्री कृष्ण ने सच्चे दोस्त के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़े हों। ऐसा न हो कि वह समस्याएं आते ही वह आपसे दूर हो जाए। यदि आपका मित्र ऐसा न करे तो तुरंत ही उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग आपके मित्र बनकर मित्रों की संख्या में तो इजाफा कर देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई आपके साथ नहीं होगा। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि वक्त जब सही हो तो तमाम दोस्त मिल जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन वक्त खराब हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपका साथ देते हैं, तो जो बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दें और समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसे करने में कोताही न बरतें। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ तरह है कि व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसी ही 25 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युंजय पढ़ने पर मिलती हैं।
हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन होता है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। सदा सत्य के साथ रहना चाहिए। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंत सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है।
इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्रमोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है
कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू, खुद लिखे और खुद ही बांचे। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। सफर करने में होती है बरकत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडवप्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है। छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमय। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार है। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेलखान, दवाखाना या पागलखाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। गोपनीयता और संयम जरूरी है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरिक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। इंद्रिय संयम जरूरी है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है।
शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। राजा या योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं कि जो योद्ध या राज युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत न हो। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।